गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। टॉपिक 2.2 लेसन 2 हिस्ट्री सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो इस टॉपिक के अंदर हम अपनी इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमी का बेटा मतलब होता है कि आपके एरिया के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर किस टाइप के लोग रहते हैं, उनका अर्निंग सोर्स क्या है, वो कौन सी एक्टिविटी में एंगेज हैं, आपकी कंट्री को कहाँ से पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सारी आपकी इकोनॉमी होती है। और सोसाइटी यानी कि आपका एरिया, आपका समाज कैसा है, ये दोनों के से रिलेटेड पॉइंट आप इस पैराग्राफ के अंदर डिस्कस करेंगे। और हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वी विल डिस्कस अबाउट रशियन पॉपुलेशन। अब पहली ही लाइन में देखो, पहला पॉइंट है कि 21st सेंचुरी के अंदर जो रशिया की जो मेजोरिटी थी पॉपुलेशंस की, वो क्या थी? एग्रीकल्चरिस्ट थी। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते थे? खेती करते थे। हम बात कहाँ की कर रहे हैं? 21st सेंचुरी के बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट 83% ऑफ द रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन एंड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी कि टोटल पॉपुलेशन के 85% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से ही पैसे कमाते थे। अभी मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर कहाँ से कमाते हैं, ये सब देखेंगे। तो अभी आ गया कि रशिया के अंदर जो लोग हैं वो कहाँ से कमाते थे? एग्रीकल्चर से कमाते थे। अब उसके बाद में देखो, आपका इसका सेकेंड पॉइंट है रशिया वाज अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। अब यानी कि अभी आपको बताया कि 85% लोगों का जो अर्निंग सोर्स है वो एग्रीकल्चर था। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों ने एग्रीकल्चर फील्ड में अपने आप को इतना सेल्फ डिपेंड किया हुआ था कि ये लोग क्या करते थे, खुद के कंट्री का तो फूड ग्रेन को जो डिमांड है उसको फुलफ़िल तो करते ही थे, इसके साथ साथ ये अपने आसपास की जो कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करते थे। यानी कि जो ज़्यादा सप्लाई सामान होता था ना, अनाज वगैरह, वो दूसरे देशों को भेज देते थे। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब उसके बाद में आपका पॉइंट बेटा यहाँ पे आएगा, तो एरियाज़ वगैरह दे दिए जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह भी बनने लग गई, एग्रीकल्चर भी प्रोडक्शन होने लग गया था। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो वर्कर्स हैं वो वर्कर्स कहाँ से आ रहे थे? विलेज से आ रहे थे। और इसके साथ साथ इन्होंने वर्कर्स को उनके स्किल पावर की वजह से क्या किया था? डिवाइड किया था। अब कहने का मतलब है कोई इंसान है, उसको ज़्यादा अच्छी फसल काटना आता है, किसी को पानी देना आता है, किसी को बोरियां भरना आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया था, जो लेबर्स हैं, ऐसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इन्होंने लेबर्स को स्किल पावर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ था। इनमें डिफरेंसेस बहुत थे, ठीक है। और डिफरेंसेस होने के बाद ये क्या करते थे, इसलिए रिवॉल्ट करते थे और अपनी डिमांड को क्या करते थे? मिलकर रखते थे, क्योंकि स्ट्राइक ज़्यादा देखो, अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि यहाँ पर फैक्ट्रीज़ वाले और प्रिजन्स वाले क्या करते थे, इनके पास डिमांड थी, जैसे टाइम आवर्स है वो बहुत ज़्यादा थे, वेजेस बहुत कम थे, तो जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ वाले भी और प्रिजन्स भी दोनों डिसअपॉइंटेड थे। तो इसलिए क्या करते थे, इनके अंदर डिफरेंसेस होने के बावजूद भी ये लोग आपस में क्या करते थे? मिलकर स्ट्राइक करते थे, क्योंकि डिमांड तो दोनों की लगभग सेम ही थी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पीजेंट थे उनके पास अपनी लैंड नहीं थी। जो लैंड है वो केवल जो एरिस्टोक्रेसी, जो अमीर जो लोग हैं, केवल उनके पास ही थी, सबके पास लैंड नहीं थी। और तो लैंड नहीं होने की वजह से सीधी सी बात है कि जिनके पास लैंड नहीं थी वो लोग कितने इकोनॉमिकली पुअर थे। इन्होंने अपने आप को रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया हुआ था। अब रिलीजियस के अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। और इनकी जो पावर है, जो यहाँ पे जो अमीर जो लोग थे, जो पावरफुल जो लोग थे, उनके पास लैंड थी। और लैंड उनकी पावर का जो मेन रीज़न था वो वहाँ पे जार निकोलस ही था, क्योंकि जार निकोलस ने इनको इतनी पावर दी हुई थी कि ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लेते थे, और जिसकी वजह से धीरे धीरे इनकी प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जा रही थी। अब है ना, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बात थी, डिफरेंस है
फ्रांस में और रशिया के अंदर। देखो फ्रांस के अंदर क्या था कि जो प्रीजेंट्स हैं, प्रीजेंट क्या चाहते थे कि उनके पास अपनी खुद की लैंड हो, और वे उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। किन की नहीं करते थे? जो रिच नोबल जो पर्सन्स हैं उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। बल्कि फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं था, फ्रांस के अंदर रेस्पेक्ट की जाती थी। रशिया के अंदर ये क्या करते थे, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे ये लोग उनसे कि ये लोग उनको मारना भी चाहते थे। ये चाहते थे कि उनको मर्डर वगैरह भी कर दिया जाए, इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे दोस्तों, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जितनी भी लैंड थी ज़्यादातर जो क्लैरजी ग्रुप है, चर्च है, उनके पास ही थी। उनको लेकिन लोकल प्रॉपर्टी पॉपुलैरिटी नहीं थी उन लोगों के पास। पॉपुलैरिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने जो लैंड ली थी वो लैंड उन्होंने अपने प्यार से नहीं ली थी, लोगों को एक्सप्लॉइटेड करके उन्होंने लैंड अपने पास ली थी। और इसके बाद में धीरे धीरे 1902 तक आते आते जो ये है कि इनकी जो कंडीशंस है वो इतनी ख़राब हो गई थी कि इतनी ज़्यादा 19 आते आते इन्होंने क्या था, लार्ज स्केल तक हो गया था, साउथ अफ्रीका में बढ़ गया था। और 1905 तक आते आते ये जो इंसिडेंट्स है वो इतना बढ़ गया कि रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन होने शुरू हो गए थे। अब ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा आई होप। पहला इसमें देखो मेन बात इतनी है कि यहाँ पे जो लोग हैं एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, अपने आप को स्किल पावर के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, इनके पास अपनी लैंड नहीं है, ठीक है। इन्होंने अपने आप को रिलीजियस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और फ्रांस के अंदर जो लोग हैं वो जो नोबल्स को रेस्पेक्ट करते थे, बल्कि रशिया में ऐसा नहीं किया जाता था, ये उनको मर्डर वगैरह भी कर दिया करते थे। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है सोशलिज्म इन रशिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सोशलिज्म इन रशिया से देखो क्या है कि इसके अंदर मैं इसकी भी आपको सारी अच्छी अच्छी बातें बता देती हूँ। सबसे पहली तो बात देखो ये क्या है कि 1914 के अंदर रशिया के अंदर जो रूल था वो किसका था? ज़ार निकोलस का था। वहाँ पे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी उन सारी पॉलिटिकल पार्टी को वो क्या करते थे, उन्होंने इलीगल समझा हुआ था, ठीक है। ये देखो पहली लाइन में है कि उन्होंने क्या मानते थे, वो इलीगल मानते थे। अब चलो पहले तो ये पॉइंट ही बता देती टू सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म का मतलब होता है बेटा समाजवाद, ठीक है। अब समाजवाद क्या होता है? समाजवाद सोशलिज्म का मतलब ये होता है ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर हम लोग अपने देश के लोगों को प्रेफरेंस करें, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली डिवाइड करें, ठीक है। तो इस प्रकार का जो आइडियाज़ वगैरह होते हैं वो सोशलिज्म कहलाते हैं। सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करने का, सब जो डिफरेंसेस हैं उनको सारे ख़त्म कर देंगे। तो अब धीरे धीरे रशिया के अंदर भी सोशलिज्म आ रहा है। पहले क्या था? यहाँ पे कैपिटलिज्म था, अब यहाँ पे रशिया में सोशलिज्म आ रहा है। अब यहाँ पे देखो पहले क्या बताया गया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी थी 1914 से पहले उन सारी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। 1989 के अंदर यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टी है जो मार्क्स के आइडियाज़ पर बेस्ड थी। अब मार्क्स का आइडियाज़ क्या था? मार्क्स भी सोशलिज्म चाहता था। मार्क्स क्या चाहता था? सबके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, अपने पास अपनी प्रॉपर्टी हो, इतने रिसोर्सेज हो कि सब नॉर्मल सरवाइव कर सकें कंट्री के अंदर, कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही सारी प्रॉपर्टी ना हो। बट मार्क्स के इस आइडिया की वजह से इस पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्होंने इलीगल समझा, ठीक है। बट इनका जो सहारा है वो किसने दिया? न्यूज़पेपर ने दिया। और न्यूज़पेपर की हेल्प से इन्होंने क्या किया, अपने जो मैसेज वगैरह हैं उनको फॉरवर्ड करने की एक अपने जो मैसेज वगैरह हैं अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, और ट्रांसफ़र करके इन्होंने जो लोगों में स्ट्राइक्स वगैरह की फीलिंग भी आनी शुरू हो गई। अब उसके बाद में क्या है कि 19वीं सेंचुरी तक आते आते जो सोशलिस्ट है वो जो विलेज एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। अब ये सोशलिस्ट क्या चाहते थे, विलेज वाले ये चाहते थे कि जार को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। तो इसलिए इन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी,
ठीक है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कब बनाई थी बेटा? 19 सेंचुरी 1900, ठीक है, बनाई थी। अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये क्या चाहती थी? प्रीजेंट्स के राइट चाहती थी। ये चाहती थी कि सबके पास अपनी लैंड हो, ठीक है। जो नॉवेल्स से ये ट्रांसफ़र करके लैंड है वो प्रीजेंट्स को दे दी जाए। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या है, जो सोशल डेमोक्रेटिक थे वो इससे डिसएग्री थे। क्यों थे? क्योंकि लेनिन के अकॉर्डिंग, अब इसमें क्या है देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताती हूँ यहाँ पे कि आपकी ये वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है, द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, जो बनी थी, इस पॉलिटिकल पार्टी का 1903 के अंदर अब इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी तो इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो एक था बोल्शेविक और दूसरा था मानसेविक, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा बोल्शेविक ग्रुप एंड दूसरा है मानसेविक ग्रुप। ये एक रशिया में थी और एक जर्मनी में थी। अब इन दोनों के बारे में अब मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जो क्या बोलते हैं इसको, ये पॉलिटिकल पार्टी थी, ये जो बोल्शेविक और मानसेविक के बारे में बता रही हूँ। जो बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी थी, इसका जो हेड था वो था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। इस पार्टी को बनाने वाले थे व्लादिमीर लेनिन थे, इन्होंने बनाए थे। ये किस पे बिलोंग करती, ये पॉलिटिकल पार्टी बेटा मेजोरिटी बेस्ड थी, यानी कि ऐसे लोगों की पॉलिटिकल पार्टी थी जो पावरफुल थे। ये हर किसी को अपने पॉलिटिकल ग्रुप में मिलाना नहीं चाहती थी। इसके साथ साथ ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो पॉपुलेशन है वो लोगों की वो बहुत ही कम थी, बट इसके साथ साथ ये लोग डिसिप्लिन वगैरह को भी फॉलो करते थे। इसके बारे में 3-4 लाइन हो गई। अब मानसेविक के बारे में, जो मानसेविक पॉलिटिकल पार्टी है, इसके जो फाउंडर हैं वो जुस्लीन मार्टोव है, ठीक है। JULINS जुल्सिन MARTOV, जुस्लीन मार्टोव। ये क्या करते थे, ये पॉलिटिकल पार्टी बेटा माइनॉरिटीज़ ग्रुप बेस्ड थी, यानी कि इनका मतलब ये था कि बोल्शेविक मानसेविक पॉलिटिकल पार्टी में कोई भी इंसान आ सकता है, बल्कि बोल्शेविक में नहीं आ सकता था। ये सबके लिए खुली थी, ठीक है। बट इसमें डिसिप्लिन वगैरह ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी। तो अब आपको बोल्शेविक और मानसेविक के अंदर 3 डिफरेंस क्लियर हो गए होंगे, आई होप। बोल्शेविक माइनॉरिटीज़ ग्रुप मेजोरिटी से थी, ये माइनॉरिटी से थी, ठीक है। इस बोल्शेविक में डिसिप्लिन था, इसमें डिसिप्लिन नहीं था, ठीक है। इसका हेड था व्लादिमीर लेनिन था, इसका जो हेड था वो था जोसलिन मार्टोव था, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस हो गए हैं। अब उसके बाद में है कि जो ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब उसके बाद में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, इसने क्या किया था, अपने आप को क्या किया था, धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की थी। और ये लोग हैं, ये चाहते जो थे कि जार के अगेंस्ट थे, ये चाहते थे कि उनको उन सबको डिसिप्लिन में लाया जाए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।